Welcome to Mystery in 5 Minutes. आज हम एक ऐसी सच्ची और अनसुलझी कहानी में उतरने वाले हैं जो 100 साल बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है हिंटरकाइफेक की, एक ऐसा जुर्म जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस से, जहां एक पूरा का पूरा परिवार बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन जानते हैं, इस केस की सबसे डरावनी बात यह हत्याएं नहीं थी, बल्कि वो था जो इन हत्याओं के बाद हुआ। सोच कर देखिए, कातिल ने ना सिर्फ परिवार का खाना खाया बल्कि उनके जानवरों तक को चारा दिया, और ये सब करने के बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1922 और जगह थी जर्मनी का बवेरिया इलाका। यहीं पर था हिंटरकाइफेक नाम का ये फार्म, जो घने जंगलों के बीच दुनिया से एकदम कटा हुआ था। इस फार्म पर 6 लोग रहते थे। ग्रूबर परिवार के दादा दादी, उनकी विधवा बेटी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और एक नई नौकरानी, जो बेचारी वहां कुछ ही घंटे पहले आई थी, अपनी खौफनाक किस्मत से बिल्कुल अनजान। हत्या से ठीक पहले कुछ अजीब चीजें होने लगी थीं। ऐसे इशारे जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, और ऐसा खतरा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। परिवार ने यह सब महसूस किया, बर्फ में वो अजीब निशान, अटारी से आती आवाजें, एक चाबी का गायब हो जाना, लेकिन उन्होंने पुलिस को बुलाना जरूरी नहीं समझा, और यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। और फिर आई वो रात, जिस रात उस फार्म हाउस पर खामोश मौत ने दस्तक दी। कातिल का तरीका बेहद ठंडा और सोचा समझा था। एक एक करके परिवार के लोगों को खलियान में बुलाया गया और एक कुदाल से मार दिया गया। किसी के चीखने की आवाज तक बाहर नहीं आई। कई दिनों तक जब ग्रूबर परिवार की कोई खबर नहीं मिली तो पड़ोसियों ने सोचा कि जाके देखते हैं, लेकिन जो उन्हें वहां मिला ना, उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और बस यहीं से यह मामला सिर्फ एक हत्याकांड से बढ़कर एक भूतिया पहेली बन जाता है, क्योंकि हत्यारा भागा नहीं था। जब पड़ोसी अंदर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि जानवरों को खाना खिलाया गया है, रसोई में किसी ने आराम से बैठकर खाना खाया है, और घर को गर्म रखने के लिए आग भी जलाई गई थी। मतलब साफ था, कातिल हत्या करने के बाद कई दिनों तक उन लाशों के साथ उसी घर में रहा। पुलिस जांच तो शुरू हुई, जाहिर है, लेकिन यह केस शुरू से ही एक बंद गली में जा रहा था। कोई सुराग ही नहीं था। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई हथियार मिला, ना कोई ऐसा संदिग्ध जिस पर शक ठहरे, और न ही हत्या का कोई साफ साफ मकसद। कातिल जैसे आया था बिल्कुल वैसे ही गायब हो गया। और जब पुलिस के पास जवाब ना हो तो क्या होता है? कहानियां बनती हैं, थ्योरीज बनती हैं, और हिंटरकाइफेक का मामला आज भी लोगों के जहन में बस यही सवाल छोड़ जाता है। तो सवाल उठता है, कातिल था कौन? कोई बाहरी, मान लीजिए कोई अजनबी जो अटारी में छिपा था? पर फिर उसे फार्म का कामकाज कैसे पता था? या फिर वो कोई जानने वाला था? अगर ऐसा था तो इतने सालों में, एक सदी से ज्यादा हो गई, उसका नाम सामने क्यों नहीं आया? अटारी से आती वो आवाजें और वो गायब हुई चाबी, ये एक बहुत ही डरावने सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कातिल हत्या से पहले ही उस घर में रह रहा था, परिवार की नजरों से बचकर? वक्त के साथ उस मनहूस फार्म हाउस को गिरा दिया गया। आज उसकी जगह पर बस एक छोटा सा स्मारक है। वो जगह अब खाली है, लेकिन कहानी अब भी जिंदा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि कुछ जगहें अपनी कहानियों को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि कुछ घर कभी खाली नहीं होते, वो बस लोगों के बिना हो जाते हैं। Comment the next mystery you want to know.